एक्टर सुष्मिता सेन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल तमिल डेब्यू करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि मॉडल रोहमन शॉल ने यहां तक पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेले। जूम को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कास्टिंग काउच को लेकर बात कही। रोहमन ने बताया कितने साल मेहनत के बाद उन्हें फिल्म करने का मौका मिला है। उन्होंने सुष्मिता संग अपने रिश्ते पर भी बात की। खबरों के मुताबिक रोहमन शॉल और सुष्मिता सेन कई सालों से रिलेशन में हैं, मगर 4 साल की डेटिंग के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस को फिर से रोहमन शॉल संग हर जगह स्पॉट किया जाने लगा। रोहमन अक्सर केयरिंग पार्टनर की तरह सुष्मिता संग नजर आए। बता दें कि रोहमन सुष्मिता से 15 साल छोटे हैं। इस लंबे एज गैप की वजह से कपल को अक्सर ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि कहा गया कि रोहमन पैसे और फेम के लिए सुष्मिता संग रिलेशनशिप में हैं। रोहमन का कहना है कि मुझे एज गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपने आप में बहुत हूँ। सुष्मिता ने इतने साल मेहनत की, वो ग्रेट हैं। वो जो भी हैं मेरी वजह से नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कमा सकता। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे अंदर से ही आ रहा है कि मुझे सुष्मिता से कोई फायदा नहीं लेना। मैं तो एक्टिंग करने के मूड में भी नहीं था। मुझे फेम का कोई शौक नहीं था, न ही मुझे कोई तारीफ सुननी थी। मैंने हमेशा सोचा कि किसी को क्यों गिराऊं, खुद को उठाने के लिए। लोगों के लिए सुष्मिता का वो बयान काफी शॉकिंग था जब उन्होंने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में कहा कि मैं 3 साल से सिंगल हूँ। हालांकि रोहमन को अक्सर उनकी और उनकी बेटियों के साथ स्पॉट किया जा रहा। यहाँ तक कि रोहमन संग सुष्मिता का लिव इन रिलेशन भी चर्चा में रहा। फिर भी सुष्मिता का खुद सिंगल बताना काफी हैरानी भरा है। वहीं अब रोहमन ने सुष्मिता संग अपने रिलेशन पर बात की। रोहमन ने कहा कि हम 6 साल से साथ में हैं, उसमें क्या नया है। हम हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं जो सबको नजर भी आता है। रोहमन ने कहा कि हमारा रिश्ता दाल चावल की तरह है, हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं। मेरे लिए यही काफी है। हमें इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे या क्या बात करते हैं। कास्टिंग काउच को लेकर रोहमन ने बताया कि मेरे साथ काफी चीजें हुई, मुझसे झूठे वादे भी किए गए और पैसे मांगे गए। सबके साथ ये होता है। कास्टिंग काउच मुझे लगता है कि अब नॉर्मल हो गया है। सभी ने मेरा फायदा उठाना सोचा है। शुरुआत में जब हमारे पास गाइडेंस नहीं होता तो हर कोई आपसे फायदा लेने की ही सोचते हैं। आप किस तरह का फायदा वो लेना चाहते हैं, स्थिति पर निर्भर करता है। मुझे लाइफ ने एक चीज बहुत सही सिखाई, वो है कन्विक्शन। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि मॉडलिंग काफी मुश्किल है, तुझे काम के लिए लोगों के साथ सोना पड़ेगा। मैंने मॉडलिंग शुरू की इसलिए नहीं कि मैं इन लोगों को करके दिखाऊंगा। मैं जानता था कि मैं लंबा हूँ, अच्छा दिखता हूँ। मुझे पता था कि मैं मॉडलिंग के लिए बना हूँ। लोगों ने मुझे बहुत पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना गोल कभी नहीं छोड़ा। मैंने खुद पर भरोसा रखा। मैं जिंदगी में अच्छा रहा हूँ और यही चीजें मुझे यहाँ लेकर आई हैं। मुझे पता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ भी अच्छा होगा, भले ही देर से हो लेकिन होगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।